अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी के अंदर भी कोई बिग ब्रदर ऐसा भेजे जो कि मुहब्बे वतन चाचा पाकिस्तानी के हक में आवाज़ उठाए। मेरा कसूर क्या है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराना मेरी सजा है तो मुझे फांसी दे दो कि आपका वालिद जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो आपके गम में, आपके हिजर में मर जाता है और मरते दम तक ये बोलता है कि तुम पाकिस्तान आना, फिर आप पकड़े जाओगे और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। डक्की तो दलेर था, आज उसने बता दिया, लेकिन मैंने भी इससे पहले कभी जुर्रत नहीं की थी। वो सरफराज, वो करप्ट माफिया का एक अच्छे अदारे का एक गंदा तरीन अफीसर जिसने उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया। स्टैंड विद डक्की भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैंने डक्की भाई का व्लॉग देखा जो पुलिस की हिरासत से निकलने के बाद, जमानत के बाद उस बंदे ने अपना पहला इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उसने एक शख्स का बार बार जिक्र किया, बल्कि दो शख्स का। एक वो सरफराज साहब और दूसरा बिग ब्रदर। और खुदा पाक की कसम, उसका सारा इंटरव्यू देख के, सारा व्लॉग देख के मुझे रोना भी आ रहा था, अफसोस भी हो रहा था और दुख भी हो रहा था और अपने साथ बीता हुआ वो वक्त भी याद आ रहा था। एक तरफ तो MI का वो अजीम इंसान जिसने हक और सच का साथ दिया और दूसरी तरफ वो सरफराज, वो करप्ट माफिया का एक एक अच्छे अदारे का एक गंदा तरीन अफीसर जिसने उसकी ज़िंदगी को अजीरन बना के रख दिया। यानी कि उस शख्स का भले जो भी कसूर था, उसके अकाउंट से पैसे निकलवाना और 90 लाख रुपया रिश्वत लेना, ये बहुत बड़ा जुल्म था और खुद लाकानूनियत थी। और मुझे जिस टाइम वो अपना बाप की बीमारी का जिक्र कर रहा था, अपनी वालदा के अकाउंट का जिक्र कर रहा था, तो मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे अपना वालिद और अपना वाक़या याद आ गया। कुछ साल पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे ऊपर भी एक ऐसा ही झूठा केस बनाया गया। मेरे ऊपर भी वो केस बनाया गया जिसके साथ मेरा दूर दूर तक कोई तल्लक ही नहीं था और इस तरह की FIR मेरे ऊपर दे दी गई। मैं श्रीलंका में था, एशिया कप देख रहा था वहाँ पे, और ये जुल्म हुआ कि मेरे हिजर में, मेरे गम में जब मैं पकड़ा हुआ था, सेम इस तरह मैं 20 दिन रिमांड में रहा, सेम इस तरह फिर मैं जेल में रहा। तो मेरे गम में, मेरे दुख में मेरे वालिद साहब को फालज हुआ और फालज के बाद वो बिस्तर पे चले गए। वो शदीद बीमार थे, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं था। मैं पाकिस्तान जाता ही नहीं था, डरता हुआ, क्योंकि मैं फिर पकड़ा जाता तो मैं कहाँ से फिर लाखों रुपया देता उनको, मैं कहाँ से रिश्वत देता उनको और कहाँ से मैं उनके मुंह बंद करता और कहाँ से मैं फिर अपने वालिदैन या अपनी फैमिली को फिर एक नए दुख में डालता। जिस तरह डक्की भाई ने अपने व्लॉग में बोला कि एक टेलीफोन पे उधर आपकी फैमिली और इधर आप बैठे होते हैं और मेरा एक ही बेटा वो रो रहा हो उस तरफ कि मुझे पापा ने गले नहीं लगाया तो मैं पापा से नाराज़ हूँ। तो आप सोचो, आप अंदाज़ा लगाओ कि आपकी कंडीशन क्या होगी। फिर आप ये अंदाज़ा लगाओ, ये सोचो कि आपका वालिद जो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है वो आपके गम में, आपके हिजर में मर जाता है और मरते दम तक ये बोलता है कि तुम पाकिस्तान आना, फिर आप पकड़े जाओगे और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और फिर वो वक्त आता है जब वो शदीद हलील होते हैं, तो बीमारी की हालत में बोलते हैं कि उसको बता देना कि अगर मुझे कुछ हो गया, उसको बोलना पाकिस्तान ना आए। अब फिर उनकी फिर मेरे वालिद साहब की डेथ होती है और मैं उसके जनाजे में नहीं जा सकता। अकेला तन्हा श्रीलंका में था, मैच देखने गया हुआ था। अब मुझे सारे, मेरी फैमिली, मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते हैं आप पाकिस्तान आना।
मैं भी चाहता हूं मेरी लाइफ में भी कोई कोई बिग ब्रदर आए जो मेरे केस की रियल इन्वेस्टिगेशन करे। मैं तभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता था, मैं आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ। मैं तब भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराता था, मैं अब भी पाकिस्तान का झंडा लहराता हूँ। मैं तब भी इदारों के खिलाफ नहीं था, मैं अब भी इदारों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तब भी पाकिस्तान की अजमत के गीत गाता था, मैं आज भी पाकिस्तान की अजमत के गीत गाता हूँ। लेकिन चाचा पाकिस्तानी अपने मुल्क में हुए मेरे ऊपर जुल्म सितम, डक्की तो दलेर था, आज उसने बता दिया, लेकिन मैंने भी इससे पहले कभी जुर्रत नहीं की थी। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे सब्र का इम्तिहान भी पूरा करे। अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी के अंदर भी कोई बिग ब्रदर ऐसा भेजे, क्योंकि उस दिन मैं कसाफी स्टेडियम जा रहा था, पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे जा रही थी और मैं फर्स्ट टाइम जिम्बाब्वे जाना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कुछ रिलीफ मिले, कुछ एक ऐसा पास या मेरा कार्ड जारी हो जाए जो मैं इजीली स्टेडियम में जा सकूं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे साथ कोई तावन करे। और मुझे कसाफी स्टेडियम के बाद जो राउंड अबाउट है वहाँ पे धर लिया गया, पकड़ लिया गया। आज डक्की भाई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने वालों के, जिन्होंने उनको इन्वेस्टिगेट किया, वो सरफराज साहब, मैं तो उसको साहब भी नहीं बोलूंगा, वो एक दरिंदा, वो चोर का बच्चा, जिसने उसकी फैमिली को 3-4 महीने जुल्म और बर्बरियत का अंदर रखा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कहता हूँ अदारे गलत नहीं है, अदारों में कुछ काली भेड़े हैं जो बगैर तफरीक के, बगैर ये सोचे समझे कि ये बंदा है कौन, इस बंदे की मुल्क के लिए खिदमत क्या है, इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या किया है, इस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के पिछले 14-15 साल इस मुल्क के लिए वक्फ कर दिए हैं। उस बंदे के ऊपर इतना जुल्म और सितम, हमें भी थप्पड़ मारे गए, हमसे भी पूछा गया, जब हमने बोला कि हमारा इससे कोई तलक नहीं है, तो हमें भी थप्पड़ मारे गए कि आप ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। हमें भी इसी तरह ही जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया, हमें भी इसी तरह ही जो है तन्हाई का शिकार कर दिया गया। मैं भी इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेरे ऊपर भी जो जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर जो सितम हुआ है, मैं अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सका। किसी जगह पे कोई ऐसी जगह दिखा दे जहाँ पाकिस्तान की अजमत के गीत मैंने नहीं गाए, कोई ऐसा वाक़या बता दे जहाँ मैंने पाकिस्तान को लेट डाउन होने दिया हो, कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म बता दे। जिस तरह डक्की से गलतियां हुई, कुछ गलतियां हमसे भी हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं हुई होंगी, लेकिन सोशल मीडिया के बंदे अक्सर औकात गलत जगह पे पहुंच जाते हैं अपना कंटेंट लेने के लिए, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। इतना बड़ा जुल्म हम पे भी हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक ने डक्की भाई को निकाला और अल्लाह पाक ने उसको जुर्रत दी, अल्लाह पाक ने उनको इस काबिल बनाया। कौन बदबख्त पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, कौन बदबख्त अपनी अजीम धरती से दूर रहना चाहता है, कौन बदबख्त पाकिस्तान से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपनी बूढ़ी माँ से दूर, अपने एक बेटे और 3 छोटी छोटी बेटियों से दूर रहना चाहता है, कौन बदबख्त अपने भाई की शादी पे नहीं जाना चाहता, कौन बदबख्त अपनी फैमिली की में खुशियां, ईदें, गम इकट्ठे नहीं मनाना चाहता। लेकिन मैं बिग ब्रदर चाहता हूँ अपनी लाइफ में भी, मैं भी एमआई का कोई ईमानदार ऑफिसर ऐसा चाहता हूँ जो चाचा पाकिस्तानी की इन्वेस्टिगेशन करे, चाचा पाकिस्तानी को इंसाफ लेके दे सके। मेरा कसूर क्या है? क्या क्या पाकिस्तान का परचम पहनना मेरी सजाए है? क्या पाकिस्तान का परचम पहन के
पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराना मेरी सजा है तो मुझे फांसी दे दो। क्या पाकिस्तान का परचम पहनकर पाकिस्तान जीतेगा के नारे लगाना, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाना है। मैं तो वो मुहब्बे वतन हूं, उन पाकिस्तानियों को भी सीधा हो जाता हूं जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। मैं पाकिस्तानी इदारों से हाथ जोड़ के ये अपील करता हूं कि मेरी लाइफ में मेरी इन्वेस्टिगेशन भी किसी बिग ब्रदर से करवाई जाए, जैसा बिग ब्रदर डक्की की लाइफ में आया, जिसने डक्की की इन्वेस्टिगेशन की, जिसने उसकी माँ को अपनी माँ समझा, जिसने उसकी फैमिली का दुख मिटाया और अदारे का सर फखर से बुलंद किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डक्की ने बोलना शुरू किया तो मुझ में भी हिम्मत आई। मैं अपने बाप की जगह पे हूँ, फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। मेरी बहनें रोती हैं मेरे लिए, मेरे बच्चे रोते हैं। आप अंदाज़ा करें, आप इमेजिन करें, आपका एक बेटा जो सबसे छोटा हो, जो बड़ी आस और उम्मीद के बाद अल्लाह पाक ने आपको खुश दी हो, वो हर रोज़ फ़ोन पे आपको कहता हो, अब तो उसने कहना भी छोड़ दिया, उसको मेरी आस ख़त्म हो रही है, अब तो वो मेरा फ़ोन भी नहीं सुनता, उसको मेरी आदत ख़त्म हो रही है। क्या पाकिस्तान से प्यार की इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान के परचम पहनने वालों की ये सज़ा होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान से इश्क करने वालों की ये सज़ा होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान में पैदा होना तो बनौज़बिल्ला हमारी गलती है? कोई ऐसी जगह बताए ना जहाँ पाकिस्तान को चाचा पाकिस्तान ने लेट डाउन किया हो। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे एमआई के अदारों के बंदे मेरी इन्वेस्टिगेशन करें। जो वकूआ हुआ, मैं उसके करीब करीब लास्ट 3 महीनों से भी उधर गया हुआ हूँ, तो मुझे सजा का हकदार ठहराया जाए लास्ट 3 महीनों के अंदर भी। मैं पाकिस्तान का आशिक हूँ और पाकिस्तान से इश्क करने वालों को इस तरह की सजाएं नहीं देते। पाकिस्तान जिंदाबाद, स्टैंड विद डक्की भाई। मैं उन इदारों से, मैं कभी इदारों को, मैंने इदारों को फिर भी गलत नहीं कहा, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन भी ठीक नहीं हुई। मेरी इन्वेस्टिगेशन में भी बिला वजह मुझे फंसाया गया और कहा गया कि प्रेशर है, हम आपको निकाल नहीं सकते। हमें पता है आप उस जगह से भी नहीं पकड़े गए। मैं जब पकड़ा गया, वो वीडियो भी थी, पता नहीं अभी वो होगी कि नहीं होगी। मैं इंसाफ चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा ईमानदार शख्स आए जो कि मुहब्बे वतन चाचा पाकिस्तानी के हक में आवाज़ उठाए। मुझे पाकिस्तान आना है, मुझे पाकिस्तान में बार बार आना है। पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, मैं नहीं देख पाता, मैं डर रहा हूँ अंदर से। मैं कभी पाकिस्तान जाता भी हूँ तो खौफ के मारे घर से नहीं निकलता हूँ। मेरे ये डर के दीवारें तोड़े सर, मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपका पाकिस्तानी हूँ। हर शख्स जो अपना निक नेम रखता है, उसके पीछे उसका विजन होता है। चाचा पाकिस्तानी ने, अगर मैंने अपना नाम रखा है तो मेरा विजन है कि पाकिस्तान को प्रमोट करना। सर मैं कहता हूँ कि इंसाफ के साथ मेरी इन्वेस्टिगेशन हो, मुझे इंसाफ मिले। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए थे तो मुझे अननोन नंबरों से कॉलें आई कि आप अपनी आवाज़ बंद कर लो, आपको इंसाफ मिलेगा। इसको भी 2 साल होने चले हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुझे इंसाफ चाहिए और पाकिस्तानी अदालतों से चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा जो मेरिट के ऊपर बात करेगा और मेरिट के ऊपर इंसाफ करेगा। डक्की भाई की तरह बहुत सारे मजलूम रगड़े जाते हैं सर,
उनमें से एक मैं भी हूँ। कभी आप नहीं सुनेंगे कि किसी जगह पे मैं पाकिस्तान को लेट डाउन करता हूँ। मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है जितनी बड़ी मुझे सजा दी जा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। लास्ट में फिर कोई एमआई का बिग ब्रदर मेरी लाइफ में आए, या अल्लाह जो चाचा पाकिस्तानी के लिए इंसाफ तलाश करे, जो चाचा पाकिस्तानी को इंसाफ ला के दे। अल्लाह हाफिज।